नमस्कार दोस्तों, जितने भी लोग सीजी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों के मन में एक सवाल होगा कि उन्हें सीजी टेट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहिए, सी टेट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहिए। मतलब ये है कि दोनों एग्ज़ाम में से किस एग्ज़ाम के सिलेबस को सबसे अच्छे से पढ़ना चाहिए, ताकि एक सिलेबस को जब पढ़े ना तो उसके साथ दूसरा जो सिलेबस है, मान करके चलो अगर सीजी टेट का सिलेबस को अगर पढ़े ना तो सी टेट का सिलेबस भी ऑटोमेटिकली उसका भी कवर हो जाए। मतलब सीजी टेट की अगर तैयारी करें ना तो सी टेट का एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो भी ऑटोमेटिकली ना कवर हो जाए और दोनों को एक साथ क्वालिफाई कर ले। आप सभी लोगों को पता होगा ना कि सीजी टेट का एग्ज़ाम जो है वो 1 फरवरी 2026 को होना है और सी टेट का जो एग्ज़ाम है वो 8 फरवरी 2026 को होना है। तो एक हफ्ते के अंतराल में दोनों एग्ज़ाम होना है। तो दोनों एग्ज़ाम का सिलेबस में अंतर है या सिमिलैरिटी है ना, आज के इस वीडियो में ये जानेंगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। हम लोग ना जो प्राइमरी का जो सिलेबस है ना, मतलब पहली से लेकर के 5वीं तक की जो सिलेबस है ना, चाहे वो सीजी टेट एग्ज़ाम हो चाहे वो सी टेट एग्ज़ाम का हो, दोनों का ना हम लोग कंपेरिजन करेंगे और लास्ट में आप लोगों को ये बताऊंगा कि ना दोनों में क्या सिमिलैरिटी है और दोनों में क्या अंतर है, ये बताऊंगा। और साथ में आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप लोगों को सीजी टेट एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, सी टेट एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। दोनों में से एक एग्ज़ाम की जब तैयारी करोगे ना तो ऑटोमेटिकली दूसरा जो एग्ज़ाम है ना उसका भी सिलेबस जो सेम टू सेम रहेगा वो भी कवर हो जाएगा। और किस अंदाज से आप लोगों को पढ़ना है इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को ये भी बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ना हम लोग ना पहली से लेकर के 5वीं तक की जो सी टेट का एग्ज़ाम है और सीजी टेट का एग्ज़ाम है ना उसका हम लोग ना सिलेबस का कंपैरिजन करेंगे। आप सभी लोगों को पता होगा कि सी टेट एग्ज़ाम और सीजी टेट का एग्ज़ाम में ना टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है? सबसे पहला बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र होता है, दूसरा गणित होता है, तीसरा हिंदी होता है, चौथा अंग्रेजी होता है और पाँचवा पर्यावरण होता है। ठीक है, अगर आप लोग सी टेट और सीजी टेट दोनों के सिलेबस को देखोगे ना और सिलेबस में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने नंबर का आता है ये बताऊँ ना मैं आप लोगों को, तो सबसे पहला ना जो सी टेट और सीजी टेट दोनों एग्ज़ाम में ना 150 मिनट का होता है। मतलब 2.5 घंटे का आप लोगों का टाइम मिलता है और 150 आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है और 150 मार्क्स का रहता है। अगर आप लोगों को इसके सिलेबस को विस्तार पूर्वक बताऊँ ना तो सबसे पहले देखो बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र आता है, इसमें 30 प्रश्न पूछा जाता है, 30 नंबर का रहता है। दूसरा में ना गणित आता है, गणित में भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और 30 नंबर का रहने वाला है। तीसरा हिंदी का विषय आता है, भाषा एक जिनको कहते हैं, इसके अंतर्गत 30 प्रश्न पूछा जाता है और 30 नंबर का ये भी रहने वाला है। उसके अलावा भाषा दूसरा मतलब अंग्रेजी रहता है। ठीक है, और अंग्रेजी में भी 30 प्रश्न पूछा जाएगा और 30 नंबर का रहने वाला है। पांचवा जो विषय है वो पर्यावरण अध्ययन पूछा जाता है, जिसमें 30 प्रश्न पूछा जाएगा और 30 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो सीजी टेट हो चाहे वो सी टेट हो, और 150 नंबर का रहने वाला रहता है। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को सबसे पहले ना सी टेट का जो विस्तार पूर्वक सिलेबस है ना उसको आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। ठीक है, आप लोग ये मत समझिएगा कि 2019 का ये सिलेबस है इसका मतलब चेंज हो गया होगा, नहीं हुआ है चेंज इसका। ठीक है, और एक चीज़ आप लोगों को और बताऊँगा अंतिम रूप से कि आप लोगों को ना सी टेट एग्जाम में ना एक ऑप्शन मिलता है। क्या ऑप्शन? या तो आप लोग अंग्रेजी का जो विषय है उसे सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग संस्कृत का भी विषय ले सकते हो। सी टेट में एक ये आप लोगों को सुविधा मिलता है, जब आप लोग ना फॉर्म फिल करोगे ना तो उस वक्त आप लोगों को ऑप्शनल में मिलता है, या तो आप लोग अंग्रेजी विषय को सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग संस्कृत विषय ले सकते हो। तो आप लोगों को ना ये ऑप्शन मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर सीजी टेट की बात करूँ ना तो वहाँ कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता, आपको अंग्रेजी का जो विषय है उसे सॉल्व करना जरूरी होता है। लेकिन सी टेट है ना उसमें आप लोगों को एक सुविधा मिल जाता है, अंग्रेजी के बजाय आप संस्कृत को भी सॉल्व कर सकते हो, ये आप लोगों को सुविधा मिलता है। ठीक है, इसके बारे में भी आप लोगों को ना विस्तार पूर्वक लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले ना हम लोग ना ये जो सिलेबस है ना उसका हम लोग सबसे पहला कंपैरिजन कर लेते हैं। चलिए सबसे पहला बाल विकास का विषय देख लेते हैं, जिसके अंतर्गत 30 नंबर का आप लोगों को आने वाला है। बाल विकास में क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए जो जो पढ़ने के लिए आवश्यकता होता है ना उसके बारे में जानेंगे। जिसके अंतर्गत देखो सी टेट में क्या इसका सिलेबस है, बाल विकास में विकास की अवधारणा और इसके सीखने के साथ संबंध को पढ़ना है। उसके अलावा बच्चों के विकास के सिद्धांत को पढ़ना है, आनुवंशिकता और पर्यावरण के प्रभाव को पढ़ना है। उसके साथ समाजीकरण की प्रक्रिया, सामाजिक दुनिया और बच्चों के बारे में जो उसके शिक्षक, उसके माता पिता और उसके साथी के बारे में पढ़ना था। उसके अलावा जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक है इसके बारे में पढ़ना है आप लोगों को, जिसमें पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोस्की के जो निर्माण है और उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है ना उसके दृष्टिकोण उसको पढ़ना है। उसके अलावा आप लोगों को बच्चों को केंद्रित करते हुए प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये तमाम जो विषय है ना वो सारे के सारे देखोगे ना ध्यानपूर्वक ना तो आप लोगों को पता चलेगा सी टेट और सीजी टेट में ना दोनों में कोई भी अंतर आप लोगों को नज़र नहीं आएगा। इसका जो बाल विकास का विषय ना दोनों में ना सी टेट और सीजी टेट में ना 19-20 का फ़र्क है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ना सीजी टेट एग्ज़ाम की तैयारी करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है खासतौर से। उसके अलावा आप लोगों को और क्या पढ़ना है बाल विकास में? बौद्धिक विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण विवेचना
पढ़ना है, चहु और बौद्धिक विकास पढ़ना है, भाषा और विचार को पढ़ना है, उसके अलावा लिंग भूमिकाओं को पढ़ना है, लिंग भेद पढ़ना है। ठीक है, तो ये तमाम जो चीज़ है ना वो सारे चीज़ पढ़ना है। उसके अलावा भेदभाव, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म, विवेचना, तमाम चीज़ों को आप लोगों को पढ़ना है। ये जो सीटेट का सिलेबस है जो बाल विकास का, उसमें ठीक है एक एक चीज़ को डिटेल में आप लोगों को नहीं बताऊंगा। इसका जो PDF है ना वो अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एक बार मैंने इसका एनालिसिस कर लिया है तो इसके आधार पर आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा देखो समावेशी शिक्षा की अवधारणा पढ़ना है, बच्चों की समझ और आकलन को पढ़ना है, जो हम लोगों ने CGTET में बहुत सारा भी जो सिलेबस है वो भी कवर कर लिया है, पढ़ लिया है। उसके अंतर्गत देखोगे ना तो विभिन्न पृष्ठभूमि से संबंधित जो विद्यार्थी की ना सुविधाहीन और वंचित विद्यार्थी को पढ़ना है हम सभी लोगों को। उसके अलावा जो पढ़ना है बुद्धिमान, रचनात्मकता, विशेष रूप से विकलांग विद्यार्थियों के संबंध में पढ़ना है। उसके अलावा शिक्षा और अध्यापन में 10 नंबर का वो भी आने वाला है, तो अलग अलग नंबर में ना डिवाइड किया गया है CGTET एग्जाम में जो बाल विकास है उसको। उसके अलावा ये जो 10 नंबर का है ना वो पेडागोजी का सेक्शन है। ठीक है, जैसे देखना चाहो ना तो कैसे बच्चे सोचते हैं और सीखते हैं, कैसे और क्यों वे स्कूल में सफलता प्राप्त करने में असफल होते हैं, इसके पेडागोजी सेक्शन को आप लोगों को पढ़ना है। बुनियादी शिक्षा के बारे में पढ़ना है, उसकी रणनीति, उसकी सामाजिक गतिविधि, रूप, शिक्षा और सामाजिक संदर्भ को पढ़ना है। तो ये जो तमाम जो सिलेबस आप लोग देखोगे ना ये सारे के सारे जो बाल विकास के सिलेबस है वो सारे आप लोगों को CGTET में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, केवल 19-20 का अंतर है, और जो CGTET और CTET में जो क्वेश्चन पूछने का जो लेवल होता है ना वो CTET में थोड़ा सा टफ पूछा जाता है और CGTET में थोड़ा सा ईजी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए उसके अलावा ना भाषा एक मतलब जो हिंदी का जो सिलेबस है ना उसको आप लोगों को बता देता हूँ थोड़ा सा। हिंदी में ना खास तौर से आप लोगों को ना CTET और CGTET में अंतर देखने को मिलेंगे ना, वो केवल इसमें आप लोगों को ना गद्यांश और पद्यांश दोनों पूछे जाते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल हिंदी में हम लोग जब देखते हैं ना CGTET में जो छंद, अलंकार, ये सारा चीज़ जो पूछा जाता है। उसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये तमाम जो चीज़ हिंदी के जो होते हैं ना वो सारा चीज़ पूछे जाते हैं, वर्ण विचार वगैरह पूछे जाते हैं। लेकिन CTET में वो सारा चीज़ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, आप लोगों को ना अपठित गद्यांश दिया जाएगा और पद्यांश दिया जाता है, दोनों में से आप लोगों को पूछा जाता है। और जो हिंदी में ना पेडागोजी के जो सेक्शन है ना वो पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब आप लोगों से ना अपठित गद्यांश पूछा जाएगा। ठीक है, प्रश्न भी उसी में रहेगा और उत्तर भी उसी में रहेगा, ऐसे टाइप से आप लोगों से पूछा जाएगा। तो खास तौर से जो अंतर आप लोगों को देखने को मिलेंगे ना वो हिंदी के जो विषय है ना केवल उसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे, बाकी बाल विकास का जो विषय है वो सेम रहता है आप लोगों के लिए। ठीक है, उसके अलावा देखना चाहो ना तो देखो भाषा विकास का अध्ययन 15 नंबर का आएगा, और भाषा विकास का जो ये जो अध्ययन पढ़ोगे ना वो आप लोगों का हिंदी में ना पेडागोजी का ही सेक्शन है। ठीक है, जिसके अंतर्गत सीखना और अधिगम ग्रहण को पढ़ोगे। अधिगम का जो मतलब होता है वो लर्निंग होता है। ठीक है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत पढ़ोगे, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना है सारा चीज़ के बारे में दिया जाता है कि एक जो बच्चा है ना जो शुरुआती से कैसे सुनता है, कैसे बोलता है, कैसे पढ़ता है और कैसे लिखता है ना, इन तमाम चीज़ों के बारे में आप लोगों को ना हिंदी में ये सारा चीज़ पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, इसका सिलेबस को पूरा ना मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहाँ से अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को केवल थोड़ा सा मैं कंपैरिजन के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप सभी लोगों को। उसके अलावा भाषा दूसरा जो लिखा है ना तो भाषा दूसरा का मतलब होता है अंग्रेजी भाषा होता है। ठीक है, अंग्रेजी में आप लोगों को ऑप्शन मिल जाता है CTET में, या तो आप लोग संस्कृत को ले सकते हैं, संस्कृत विषय, या तो अंग्रेजी ले सकते हो, ये ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन ना CGTET में आप लोगों को अंग्रेजी सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, और CTET में भी अगर अंग्रेजी लोगे ना तो उसमें आप लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा, आप लोगों को ना अपठित गद्यांश भी दिया जाएगा। मतलब आप लोगों को ना सीन पैसेज और अनसीन पैसेज जानते हो ना, ये दोनों आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत देखो 15 नंबर का आप लोगों को देखो बोध, व्याकरण, मौखिक क्षमता, मतलब आप लोगों को ना 2 अपठित गद्यांश देखने को मिलेंगे, 2 ठो मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, उन दोनों को आप लोगों को सॉल्व करना होता है। उसके अलावा ना देखो बी करके दिया है भाषा विकास एवं शिक्षण, तो ये अंग्रेजी के पेडागोजी सेक्शन होते हैं। ठीक है, जो अधिगम एवं अर्जन पढ़ना है, उसके अंतर्गत भाषा शिक्षण के सिद्धांत पढ़ना है, ये सारा अंग्रेजी का सिलेबस है, लेकिन इसको हिंदी में दिया गया है। ठीक है, क्योंकि मैं पूरा अंग्रेजी के जो सिलेबस है ना उसको ट्रांसलेट कर रही हूँ ना, इसके वजह से ना आप लोगों को सारा चीज़ हिंदी में देखने को मिलता है। अदरवाइज ना अगर आप लोग CTET के ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर सिलेबस डाउनलोड करोगे ना तो प्योर उसमें अंग्रेजी में रहता है सारा जो सिलेबस, 5 सब्जेक्ट का जो रहता है वो सारे के सारे। ठीक है, तो आप लोगों को ये टोटल ये अंग्रेजी के विषय में भी पढ़ने पड़ते हैं। और अगर गणित को देखोगे ना तो गणित के विषय में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो उसके अंतर्गत आप लोगों को आकार, स्थानिक समझ, संख्या, जोड़ घटाव, गुणा, विभाजन, मापन, वजन, समय, आयता, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न, ये सारा चीज़ आप लोगों को इसमें देखने को मिलेंगे। उसके अलावा शैक्षणिक मुद्दे बी
करके जो दिया ना, तो शैक्षणिक मुद्दे का मतलब जो गणित का जो पेडागोजी है वो सेक्शन हो जाता है, ठीक है। जैसे गणित की प्रकृति क्या होता है, तार्किक सोच क्या है, बच्चे गणित के बारे में क्या क्या सोचते हैं इसके बारे में, सिलेबस में गणित का स्थान कहाँ है, गणित की भाषा क्या है, सामुदायिक गणित क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में ना गणित में आप लोगों को पेडागोजी सेक्शन में देखने को मिलते हैं। और अंतिम रूप से अगर देखोगे ना, तो पांचवा जो आप लोगों का सब्जेक्ट होता है जो सीटेट में आप लोगों को दिलाना है वो हो जाएगा आप लोगों का पर्यावरण। और पर्यावरण में देखो, सबसे पहला आप लोगों को परिवार के बारे में पढ़ना है, रिश्ते, कार्य और खेल, जानवर, पौधे, भोजन, घर, इन तमाम चीज़ें जो दी है ना, शॉर्ट में इसका सिलेबस को दिया है, लेकिन इन सारी चीज़ों को आप लोगों को पढ़ना है। उसके अलावा पानी, यात्रा, चीज़ों को हम कैसे सीखते हैं, कैसे जानते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा पर्यावरण में पर्यावरण पेडागोजी को भी पढ़ना है, जैसे अवधारणा, ईवीएस की स्कोप क्या है इसके बारे में, ईवीएस की एकीकृत ईवीएस के महत्व के बारे में, पर्यावरण अध्ययन और शिक्षा क्या होता है इसके बारे में, सीखना क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, ये तमाम जो आप लोगों का टॉपिक दिया है ना, वो सारे के सारे ना जो पर्यावरण के ना पेडागोजी के सेक्शन है, ठीक है। ये तमाम चीज़ तो आप लोगों को जो सीजीटेट का एग्जाम है उसमें भी पढ़ने को मिलते हैं। चलिए उसके बाद ना आप लोगों को ना सीजीटेट का जो सिलेबस है थोड़ा सा उसको दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग सके। चलिए इसके बाद ना हम लोग ना सीजीटेट एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसका हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट में जो सब्जेक्ट है उसको देखना चाहो ना, तो बाल विकास और शिक्षण शास्त्र का है। इसमें से आप लोगों का 30 नंबर का आने वाला है। इसके अंतर्गत जो आप लोगों को पढ़ना है वो बाल विकास का परिचय पढ़ना है। और बाल विकास के परिचय के अंतर्गत क्या पढ़ना है, विकास की अवधारणा, विकास की अवस्थाएँ जैसे गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक व उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन तमाम चीज़ों के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। उसके अलावा देखो शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक पढ़ना है। उसके अलावा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ना है, जैसे निरंतरता, अनिरंतरता, प्रारंभिक एवं परवर्ती अनुभव के बारे में पढ़ना है। बाल विकास की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा दूसरा इकाई में देखो विकास की पहलू के बारे में पढ़ना है, जिसके अंतर्गत शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास है, शारीरिक नियंत्रण, समन्वयिक विकास के बारे में पढ़ना है, संवेगात्मक एवं नैतिक विकास के बारे में पढ़ना है। बहुत सारे इसमें आप लोगों को जो पढ़ना है ना वो भी है। अगर देखना चाहो ना मोटा मोटी ना, तो दोनों का सिलेबस सेम टू सेम है, ठीक है। 19-20 का केवल अंतर है सीटेट और सीजीटेट में। लेकिन अब आप लोगों के मन में सवाल ये आ सकता है कि सर उसमें लिखा हुआ तो सेम नहीं है। उसमें क्या है ना, शॉर्ट शब्दों में लिखा गया सीटेट के सिलेबस में, लेकिन ना सीजीटेट के जो सिलेबस है ना उसमें विस्तार पूर्वक समझा दिया गया कि ये चीज़ें आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा ना आप लोगों को शॉर्ट में एक शब्द में कई जो शब्द है वो छुपे हुए रहते हैं, ठीक है। इसके वजह से आप लोगों को उसमें शॉर्ट में नज़र आ रहा होगा। चलिए उसके अलावा इकाई 3 में सीखना है हम संज्ञान के विकास के बारे में पढ़ना है, जिसमें सीखना क्या है, बच्चे कैसे सीखते हैं, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। उसके अलावा और सिलेबस को विस्तार पूर्वक देखोगे ना, तो और विस्तार में चौथा इकाई में आप लोगों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना है। मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के अंतर्गत ना क्षति, अपंगता, अक्षमता, विभिन्नताओं वाले जो बच्चे होते हैं ना, उन सारे बच्चों के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा ज्ञान शिक्षा क्रम के बारे में पढ़ना है, जिससे शिक्षा क्रम की ज़रूरत है, शिक्षा क्रम की अवधारणा के बारे में, पाठ्य की अवधारणा के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा 2009 की जो शिक्षक की भूमिका है ना, उसका दायित्व है, उसके बारे में पढ़ना है। उसके अलावा खासतौर से जो आप लोगों को अंतर मिलेगा ना, वो केवल हिंदी जो विषय है ना उसमें आप लोगों को अंतर मिलेगा। इसमें वर्ण के बारे में पढ़ना है, शब्द विचार के बारे में, शब्द रचना के बारे में पढ़ना है, पद एवं पद भेद के बारे में पढ़ना है, वाक्य परिचय के बारे में पढ़ना है ना। उसके अलावा देखो ना, तो रचना के बारे में पढ़ना है, बच्चों की भाषाई विकास, मतलब ये पेडागोजी के सेक्शन इसमें पढ़ना है। उसके अलावा बच्चों की भाषाई क्षमता एवं उनके विकास के बारे में पढ़ना है, और मूल्यांकन के बारे में पढ़ना है। और अगर सीटेट के बारे में बात करूँ ना, तो सीटेट में केवल आप लोगों को ना सीन पैसेज और अनसीन पैसेज, जिसको अपठित गद्यांश कहते हैं ना, है ना, तो उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। एक आप लोगों को थ्योरी दिया जाएगा, उस थ्योरी के बेस में ना सीटेट में आप लोगों को उसी में ही प्रश्न और उसी में ही आंसर छिपा रहता है, तो उसको आप लोगों को बताना होता है, तो उसमें आप लोगों को ये पढ़ना होता है। चलिए उसके अलावा अंग्रेजी में क्या पढ़ना है आप लोगों को, तो अंग्रेजी में कॉम्प्रीहेंशन पढ़ना है 7 नंबर का, ग्रामर 4 नंबर का, और वोकेबुलरी 4 नंबर का। उसके अलावा बी में आप लोगों को पढ़ना है पेडागोजी ऑफ लर्निंग डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है 15 नंबर का। मतलब यह है कि पेडागोजी सेक्शन पढ़ना है आप लोगों को 15 नंबर में, ठीक है, जिसमें लर्निंग और एक्विजिशन के बारे में पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग के बारे में पढ़ना है, मतलब किस किस प्रकार से LSRW के बारे में आप लोग जानते हो ना। उसके अलावा ना पेडागोजी सेक्शन के अंतर्गत ना टीचिंग मेथड्स के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, LSRW के बारे में। L का जो मतलब होता है वो लर्निंग होता है, S का मतलब होता है स्पीकिंग होता है, R का मतलब रीडिंग होता है, और W का मतलब राइटिंग होता है। उसके अलावा गणित में जो आप लोगों को पढ़ना है ना, तो गणित में देखो गणित की
प्रकृति के बारे में पढ़ना है, मतलब ये पेडागोजी का सेक्शन है। उसके अलावा गणित सीखना और सीखने व आकलन के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा दशमलव प्रणाली के बारे में पढ़ना है। तो दशमलव प्रणाली के अंतर्गत ना तीसरा इकाई में जो दिया है ना, उसमें ना दशमलव प्रणाली मतलब दशमलव में क्षेत्र, मिति, आयतन, द्रव्यमान, समय, माप, इन सारी चीज़ों को, संख्या के बारे में, साधारण एवं भिन्न दशमलव पढ़ना है। उसके अलावा देखो संख्यात्मक व्यंजन समीकरण पढ़ना है, वर्गमूल पढ़ना है, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के बारे में पढ़ना, औसत, प्रतिशत के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा साधारण ब्याज, लाभ हानि के बारे में पढ़ना है, अनुपात, समानुपात, इन सारा चीज़ जो है ना आप लोगों को सीजीटेट के एग्ज़ाम में डिटेल में दे दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा जो आप लोगों को तैयारी करना है ना, वो सीजीटेट एग्ज़ाम की तैयारी करना है। ठीक है, सीजीटेट तैयारी करोगे ना, क्योंकि आप लोगों को पता होगा ना कि जितना अच्छे से आप लोग सीजीटेट की तैयारी करोगे ना, सीटेट की भी तैयारी आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सीजीटेट का जो सिलेबस है ना लगभग मिलता जुलता है, 19-20 का ही केवल अंतर है आप लोगों के सामने। ठीक है, उसके अलावा पर्यावरण के विषय में देखोगे ना, तो पर्यावरण के विषय में देखो स्वयं के पर्यावरण को समझना। उसके अलावा पर्यावरण के बारे में बच्चों की क्या समझ है, पेडागोजी का सेक्शन है ये सारा चीज़। ठीक है, उसके अलावा पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ा है। उसके अलावा देखो चौथा यूनिट में पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र पढ़ना है। पाँचवा इकाई में पर्यावरण अध्ययन का कक्षा गतिविधि के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा देखो परिवार के बारे में पढ़ना है छठवां में। सातवां में अपने शरीर की देखभाल, मतलब ना शरीर में विभिन्न प्रकार की जो देखभाल में कौन सी चीज़ खाने से कौन सा विटामिन मिलता है, इसके बारे में पढ़ना है। आठवां पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा आठवां में आप लोगों को पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पढ़ना है। पारिस्थितिक तंत्र में ना पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, जैव अजैव घटक के बारे में पढ़ना है, खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ना है। तो इतना चीज़ें आप लोगों को ना सीजीटेट का जो एग्ज़ाम है ना, उसमें आप लोगों को प्राइमरी लेवल पे पढ़ना है। चलिए अब बात करते हैं कि सीजीटेट और सीटेट में किसे आप लोगों को पढ़ना है ना। तो आप लोगों को सीजीटेट एग्ज़ाम की तैयारी करना है, अपने स्टेट का जो एग्ज़ाम है ना उसको तैयारी करना है। ठीक है, अगर उसको अच्छे से पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिकली आप लोग ना उसके लिए भी आप लोग पात्र रहोगे। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है ना, वो आप लोगों को सीजीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और आप लोगों को क्लास में ना जल्द से जल्द ही लाने की कोशिश करूँगा, और दिसंबर से पहले आप लोगों का जो सिलेबस है वो ख़त्म भी करूँगा। ठीक है।